ये हमारी टीम पहुंच चुकी है अब रसूलपुर गांव में। बुक्सा आदिम जनजाति कल्याण सेवा समिति की ये पूरी टीम है। अब आपको दिखाते हैं रसूलपुर गांव और यहाँ के लोगों से मिलाते हैं। ये है खूबसूरत सा गांव रसूलपुर। गाँव में देखिए बुक्सा जनजाति का। रसूलपुर गांव में जाते हुए बुक्सा समिति की टीम। ये देखो हमारे बच्चे बुक्सा समाज के। क्या नाम है तुम्हारा? बाय बाय। क्या नाम है? दीपिका। क्या नाम है बच्चा? दीपिका। और तुम्हारा? बताओ नाम बताओ बेटा। कौन कौन सी अलग। कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6 में। और तुम? तुम्हारा क्या नाम है? नमिता। तुम कौन सी क्लास में हो? तुम्हारा? हमें जानते हो? आओ अब बात कर रहे हैं राजवीर चौहान से। राजवीर चौहान जो हैं वे समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग रहे हैं और हमरे सुनने में तो जो आई है कि 1992 में वो 14 दिन की रिमांड में भी रहे हैं। तो देखो ऐसो व्यक्ति जो समाज के ताई लड़ रहा है और 14 दिन तक रिमांड में रह रहा है, वो हिमालयन बुक्सा आदिम जनजाति से यहाँ से हरिद्वार से जिला अध्यक्ष भी है हमरे राजवीर चौहान जी। उनसे हम बात करेंगे। राजवीर चौहान जी, थोड़ा सा आप बताएंगे किस किस प्रकार आप आंदोलनों में सहयोग करते रहे हैं बुक्सा समाज के हित के ताई। भैया ऐसी पीने को पानी ना तो। और जब हमारे लोग हते बहू बेटी जावे थी नदी में तो वो गंदो पानी रहे तो उसके चक्कर में हमारी बहू बेटी बड़ी परेशान रही। तो हमने आंदोलन ही करना शुरू कर दो। तो हम 14 दिन की रिमांड में अलीगढ़ बंद कर दिए थे। बिल्कुल चौहान जी, जो उम्र शिक्षा की होवे है, जैसे कि हमें लोगों से सूचना मिली है कि आप उस समय हाई स्कूल में पढ़ाई, हाई स्कूल पढ़ा जिस समय आप आंदोलन में शामिल भाई। हाँ। तो जिस समय लोग शिक्षा में ध्यान दे में हैं, उस समय आपने समाज के ताई सोचो और समाज के ताई आंदोलन करो। वो समय आपका कैसो लगो कि समाज के ताई आपका लड़ते रहनो है या सिर्फ अपनो स्वार्थीपन दिखा के शिक्षा की तरफ जानो है, या दोनों चीज़ में आप सजग रहे? भैया मैं तो दोनों चीज़ में रहा हूँ। 10वीं में पढ़ रहा हूँ तो, और 10वीं में पढ़तो मैंने रुड़की में जाके गिरफ्तारी दे दी जब तक ये हमारा उत्तराखंड भी ना बनो। अब जब हम उत्तर प्रदेश में ही थे पहले, तब हमने गिरफ्तारी दे दी थी वो पानी के चक्कर में। क्योंकि अब शिक्षा के बाद अब मैं तो जाके हते हमारे तो विद्यालय भी ना तो, क्योंकि ये बुक्सार ऐसी है कि यहाँ तो स्कूल भी ना आते। हम जाके तो दूसरी जगह पढ़े लक्सर की तरफ। लक्सर में जाके हमने हाई स्कूल करो। ये हमारे जो बुक्सों के बालक थे वो 4 महीने तक नदी में को जावे कैसे शिक्षा से वंचित हो रहे थे। और जब शिक्षा से वंचित रह रहे थे तो हमने ऐसी झंडा डंडा गाड़ लाओ नदी के किनारे। जब झंडा डंडा गाड़ लाओ तो भैया हमने तो दैनिक धरना देते रहे, दैनिक में कुछ ना हो। फिर भैया हमने एक चेतावनी दे दी कि हम आमरण अनशन में बैठेंगे। तो जब आमरण अनशन में हम बैठ गए तो हमें 12-12, 13-13 दिन जब हो गए, तो जब प्रशासन को डंडा जो चलो आ रहा हो तो कि कभी पुलिस प्रशासन कभी कुछ, तो वो हमें उठाने के चक्कर में थे। लेकिन बात यो रह गई भैया कि जो बोक्सों की बात थी, वो पुल भी हमारा स्वीकृत तो होगा, वो मिट्टी वेरी में बना दो। एक पुल हो रहा है वो भी बनने जा रहा हो, अब उसकी भी तैयारी है। ये है हमारी बात।
और अब हमारा चकडाम भी तैयार हो बगो। हाँ, क्योंकि हमारे जो बुक्सों के जो खेती बाती है ये सिंचाई के काम आगो। ठीक, इल्वा में है रसूलपुर मीठी बीरी के जो गांव के मुखिया हैं वो जीवन सिंह पवार। जीवन सिंह पवार हमारे बीच हैं। तो मुखिया जी, जैसे कि हम गदरपुर बाजपुर की तरफ से आए हैं जी। गदरपुर बाजपुर और जो हमारे गांव में मुखिया हूँ मैं हैं वो पूरे गांव के बसावे है एक जगह और संभवतः नदी के किनारे बसावे है ताकि लोगों का पानी की सुविधा सिंचाई से लेकर पीने के पानी तक की सुविधा मिल जाए। का हम जानना चाह रहे हैं का रसूलपुर गांव जिला हरिद्वार में भी जो हमारे बुक्सों के गांव हैं का यहाँ भी वो इसी प्रकार से बसे पड़े हैं या अलग तरीका से बसे पड़े हैं? इस सब इसी प्रकार से बसे पड़े हैं। और शुरू में जब ये बसीकत बसी थी, हमारे दद्दा महादद्दा जो थे ना, वे शुरू में आन के बसे इस गांव में। हाँ, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कोई जमाई को बुला के ला या कोई किसी रिश्तेदार को वैसे करके वो गांव बढ़ाया, अपनी भाषा में। वो गांव बढ़ाया। हाँ, हाँ। और मच्छी शिकार के ज्यादा लालची थे, खाने वाले थे, शौकीन थे। इसलिए वो जहाँ भी हैं बहुत से नदी के किनारे मिलेंगे, लगा के देहरादून से लगा के पश्चिम से हाँ नेपाल के बॉर्डर तक, आज पूर्वादून तक। तो जो चीज़ तो हमारे कल्चर में ही कि हम नदी के किनारे बसे हैं और मच्छी खाने के शौकीन है ना। तो मुखिया जी, जैसे कि हमरे होते हैं प्रधान, जैसे कि कहीं से बुला ले बहे कि आ जाओ यहाँ बस जाओ। हाँ, ऐसे ही बुला मैं थे। अच्छा, आप भी यहाँ ऐसे? हाँ, ऐसे ही बुलाए। जो हमारा दद्दा वहाँ दद्दा था नहीं, उसने ऐसे ही बुलाए हैं। अच्छा, हाँ, एक संगठित होकर एक जगह बसे है। एक जगह बसे हैं। और जो है कुछ पूरब के बसे है, कुछ पश्चिम के बसे है। हाँ। यहाँ भी वैसे ही है? वैसे ही हो हैं। वैसे ही है। तो आपने देखा कि ये थे जीवन सिंह पवार, श्रद्धेय राजा जगतदेव पवार के वंशज। इन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ भी बुक्सा समाज इसी प्रकार से निवास करता है, जैसे बाजपुर, गदरपुर, उधम सिंह नगर में निवास करता है, वैसे ही कल्चर यहाँ पर भी हैं और वैसी ही भाषा हमसे मेल खाती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गांव के मुखिया जीवन सिंह पवार का कि उन्होंने हमें समय दिया और हमें यहाँ के कल्चर एवं अपने समाज के विषय में बताया।